श्री विदुर जी महाराज का आगमन, ये इसमें चलेगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। विदुर जी महाराज पधारेंगे और सब लोगों से मिलेंगे। एक मिनट। आदेश। अच्छा, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। विदुर जी आएंगे, धृतराष्ट्र जी को समझाएंगे इस अध्याय में। राधे राधे। नारायण श्री कृष्ण। इधर विदुर जी जब तीर्थ यात्रा में थे तब उन्होंने महर्षि मैत्रेय से आत्मा के स्वरूप के संबंध में श्रवण किया। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूरी हो गई थी। मनुष्य को जितना आवश्यक हो उतना ही जानना चाहिए। पंडितों को शास्त्रार्थ करना होता है तब वे दूसरों को पराजित करने के लिए अपनी बुद्धि में अधिक परिग्रह करके रखते हैं। जैसे घर में धन का आवश्यकता से अधिक परिग्रह होता है, वैसे ही बुद्धि में तर्क, कुतर्क, वितर्क, युक्ति का परिग्रह होता है। उसके कारण विक्षेप होता है, मन एकाग्र नहीं होता और भगवान की ओर नहीं लगता। विदुर जी ने अपने अन्य समस्त प्रश्नों को छोड़ दिया और केवल भगवान के ध्यान में लग गए। वैसे जितने भी प्रश्न हैं उन सब का अंत भगवान के ज्ञान में ही है। उस एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। जब विदुर जी हस्तिनापुर लौटे तब धृतराष्ट्र, गांधारी, द्रौपदी आदि सबने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। उनकी पूजा हुई। विदुर जी अपने आसन पर विराजमान हुए और जब आराम कर चुके तब उनसे राजा युधिष्ठिर ने बड़े विनय के साथ प्रश्न किया। विदुर जी, जैसे पक्षी अपने पंखों की छाया में अपने अंडों को सेता है, वैसे ही आपने अपनी पक्षत छाया से हमारी सेवा की है और हमको विपत्तियों से बचाया है। यहाँ देखो युधिष्ठिर की कृतज्ञता। जिस मनुष्य के हृदय में कृतज्ञता नहीं है वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कृतघ्न व्यक्ति न तो आँख देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, न दिल देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा और न ज्ञान देने वाले के प्रति कृतज्ञ होगा, क्योंकि उसके हृदय में कृतज्ञता ही नहीं है। एक बात और, अगर भगवान का दर्शन करना है तो एक बार पक्षी होना ही पड़ेगा। अस्तित्वेके नायमस्तीति चैके, कठोपनिषद में एक प्रसंग आया है जो ध्यान देने योग्य है। कोई कोई कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है और कोई कोई कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। इन दोनों पक्षों के प्रसंग में किसी ने कहा कि हम तो निष्पक्ष होकर रहेंगे, किंतु निष्पक्ष होकर रहोगे तो भगवान की ओर नहीं चल पाओगे, इसलिए पक्षपात लेकर चलो। ठीक वैसे ही जैसे सिद्ध पक्षी काक, भुसुंडी जी आदि चलते हैं। एक बार भगवान के पक्ष में हो जाओ और जब भगवान मिल जाएं तो अपने पक्ष को काट कर फेंक दो, जिससे कि फिर उड़कर कहीं जाना न पड़े। जब तक भगवान न मिलें तब तक तो पक्ष होना, भगवत पक्ष होना परम आवश्यक है। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज, आप कहाँ कहाँ रहे? आप जैसे भगवत भक्त तो स्वयं तीर्थ होते हैं, वे तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए ही विचरण करते हैं। आप द्वारका भी गए होंगे, यदि नहीं गए होंगे तो वहाँ के हमारे भाई बंधुओं के समाचार अवश्य प्राप्त किए होंगे, हमें सब कुछ बताइए। इस पर विदुर जी ने और सब कुछ तो बता दिया, लेकिन यदुवंश के विनाश की बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई कि वह दुख देने वाली थी। दुखदायी समाचार यदि घंटे 2 घंटे बाद भी मिलेगा तो सुनने वाले की कोई हानि नहीं होगी, इसलिए तुम दुख देने में निमित्त मत बनो। जब वह प्रसंग आवेगा तो सुनने वाला सुन लेगा,
तुम उसके दुख को पहले क्यों पहुंचाते हो? तुम्हें संदेश ही ले जाना है तो कोई सुखदाई संदेश ले जाओ, दुखदाई संदेश क्यों ले जाते हो? किसी को भी दुख का समाचार जल्दी नहीं देना चाहिए। खूब सोच समझकर जब आवश्यक हो तभी देना चाहिए। यह सज्जनों की परंपरा है। विदुर जी थोड़े दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। वे साक्षात धर्म थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को दंड देते थे। यह कथा महाभारत में आई है। युधिष्ठिर के यहाँ बड़ा आनंद था, परंतु जब मनुष्य घर में आसक्त हो जाता है तब उसे काल का कुछ पता नहीं चलता। आपने देखा होगा, ब्याह शादी और गाने बजाने के कार्यक्रम में कब रात बीत गई इसका भान नहीं होता, लेकिन घर गांव से कोई दुख हो, मुर्दे के पास बैठना पड़े तो मालूम पड़ता है कि रात बीत नहीं रही है। एक ही रात्रि दुखी आदमी के लिए कल्प भर के समान और सुखी आदमी के लिए क्षण भर के बराबर हो जाती है। विदुर जी महात्मा थे, समय की गति पहचानते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, बड़ा भारी भय आने वाला है और इसका कोई प्रतिकार नहीं है। अब काल सामने आ गया है। जब अपना ही शरीर छूट जाता है तो संबंधियों की तो बात ही क्या। तुम्हारे सभी संबंधी चले गए, शरीर में बुढ़ापा आ गया, दूसरे के घर में रह रहे हो, फिर भी तुमको जीने की आशा बनी हुई है। क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि घर के लोग कितने तिरस्कार से तुमको रोटी देते हैं? भीमापवर्जितम पिंड मादत्ते गृहपालवत। जैसे कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाला जाता है, वैसे तुम्हारे पास भोजन आता है। जिनको तुम्हारे बच्चों ने आग से जलाया, जहर दिया, जिनकी पत्नी को दूषित करने का प्रयास किया, जिनका खेत और धन लूट लिया, उन्हीं के दिए भोजन से तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो। फिर भी तुम्हारा यह शरीर अब रहने वाला नहीं है, यह तो जा रहा है। अब तो शरीर को ऐसे ढंग से छोड़ो कि यह सार्थक हो जाए। अगर लोगों को रुलाकर शरीर छोड़ा तो क्या छोड़ा। ऐसे शरीर छोड़ो कि लोगों को पता ही न लगे कि कब मर गया। अविज्ञात गतिर्जहियात। विदुर जी कहते हैं कि मर जाने के बाद सगे संबंधियों की जरूरत नहीं होती। मृत शरीर का भंडारा चाहे कुत्तों को, चाहे कौओं को, चाहे वह पानी में डूब जाए, आग में जल जाए या मिट्टी में मिल जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। कैसे भी हो, जीवन काल में मनुष्य को वैराग्य हो जाना चाहिए और भगवान के साथ उसका मन जुड़ जाना चाहिए। इसलिए आओ हम लोग उत्तर दिशा में चलें। इस प्रकार विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र ने अपना दृढ़ स्नेह पास काट दिया। गांधारी भी उनके साथ हो गई और तीनों हिमालय की ओर निकल पड़े। हिमालय दंडन्यास करने वालों को हर्ष प्रदान करता है। हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम। दंडन्यास का अर्थ है कि हम किसी को सजा देने के अधिकारी नहीं हैं। संन्यास लेते समय यह संकल्प ग्रहण किया जाता है कि संसार के सब प्राणी हमसे निर्भय हो जाएं। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा प्रव्रज्यामाचरेत। यह दंड अपराधी प्राणियों पर भी चलाने के लिए नहीं है। जिन लोगों ने दंड के न्यास का संकल्प कर लिया है, उनके लिए सबसे अच्छी जगह हिमालय है। इधर राजा युधिष्ठिर की दिनचर्या यह थी कि वे अपना नित्य कर्म संपन्न करके संध्या वंदन करते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे, अग्निहोत्र करते थे, ब्राह्मणों को नमस्कार करते थे, अन्नदान करते थे। उसके बाद माता पिता तथा गुरुजनों को नमस्कार करने उनके पास जाते थे। जब वे धृतराष्ट्र और गांधारी के यहाँ पहुँचे
तो देखा कि उनका कहीं अता पता नहीं है। उन्होंने संजय से पूछा कि वे कहाँ गए, कहीं मेरे ऊपर नाराज होकर गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। संजय को भी उनका पता नहीं था। उन्होंने कहा कि लगता है कि वे हमें ठग कर कहीं चले गए हैं। इसी समय नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी की सब जगह अप्रतिहत गति है, उनको कहीं कोई रोक नहीं सकता। वे भगवान के संकल्प हैं, जहाँ जरूरत होती है वहीं उपस्थित हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने उनकी पूजा की और पूछा कि हमारे गुरुजन कहाँ हैं। नारद जी बोले कि अब तुम उनके लिए शोक आदि मत करो, तुमसे अपने लिए तो कुछ होता नहीं और तुम दूसरे के दुख में अपने मन को खराब कर रहे हो। सब ईश्वर के अधीन हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। जैसे खिलाड़ी कभी दो खिलौनों को जोड़ देता है और कभी अलग कर देता है, वैसे ही ईश्वर करते हैं। लेकिन यह तो खिलाड़ी की इच्छा है, इसमें तुम्हारा क्या है। संसार नित्य है तो भी चिंता मत करो, अनित्य है तो भी चिंता मत करो, और नित्यानित्य है तो भी चिंता मत करो। अज्ञान के सिवाय चिंता का दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए तुम अपनी विकलता छोड़ दो। यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना उनका पालन पोषण कैसे होगा। वास्तव में जो यह समझता है कि अगर हम अमुक को रोटी नहीं देंगे तो उसको खाने को कहाँ मिलेगा, वह बेवकूफ़ है। एक बार शिवाजी को अभिमान हो गया कि अकाल के समय हम लोगों को रोटी देते हैं। उनके सद्गुरु समर्थ रामदास ने कहा कि शिवा इधर आ, हथौड़ा ले आ और पत्थर तोड़। शिवाजी ने पत्थर तोड़ा तो उसके भीतर एक कीड़ा निकला, उसके मुंह में एक चावल निकला, वहाँ पानी भी था। समर्थ रामदास ने कहा, शिवा बोल, उस पत्थर के भीतर छेद बनाकर पानी किसने रखा, कीड़े के मुंह में चावल किसने दिया। शिवाजी समझ गए और बोले कि महाराज, हमारा अभिमान बिल्कुल व्यर्थ है। मनुष्य अपनी चिंता तो करते नहीं, दूसरे की चिंता में दिल दिमाग को खराब करते रहते हैं। भला यह पांच भौतिक शरीर दूसरे की रक्षा कैसे करेगा। सांप के मुंह में मेढक होता है और मेढक मक्खी को खा रहा होता है। इसी तरह तुम काल के मुंह में तो खुद ही पड़े हुए हो, अब दूसरे का क्या करोगे। संसार की गति रीति यही है कि यहाँ सब एक दूसरे को खाते खिलाते चल रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि एक ही परमात्मा नाना रूपों में भास रहा है, अब वह काल के रूप में आ गया है। तुम धृतराष्ट्र की चिंता मत करो, वे गांधारी के साथ हिमालय की दक्षिण दिशा में जहाँ सप्त सरोवर है चले गए हैं और वहाँ हवनादि करके शांत बैठे हुए हैं। भगवान के भजन से उनका हृदय शुद्ध हो गया है। नारद जी ने आगे कहा, धृतराष्ट्र जी नेति नेति के द्वारा संपूर्ण दृश्य प्रपंच का निषेध करके और आत्मा को ब्रह्म से एकाकार करके बैठे हुए हैं। उन्होंने संन्यस्ताखिल कर्मणः, अखिल कर्म का संन्यास कर लिया है। अब उनका शरीर छूट जाएगा, गांधारी उनके साथ सती हो जाएगी और विदुर जी भी चले जाएंगे। ऐसा कहकर नारद जी चले गए।